हनुमान जी लंका में सीता जी का पता करके वापस लौटते हैं उनकी चूड़ामणि लेकर के, और श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। और श्री रामचंद्र जी को सीता जी का हाल सुनाते हैं। सीता जी उनको कहा कि भाई जो है 1 महीने में मेरा स्वामी नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को बोला। अब आगे कथा है, वही आगे की कथा सुनिए। वैदेही की कथा सुन विकल हुए रघुवीर, खेद हुआ कुछ चित्त को भरे विलोचन नीर। वैदेही सीता जी कथा सुन करके श्री रामचंद्र जी अधीर हो गए। उनके चित्त को कुछ खेद हुआ और उनकी आंखों में नीर आ गया, मतलब आंसू आ गए। बोले, हाँ ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में हो, जिसका मुझसा पति जीवित हो वह नारी ऐसे दुख में हो। बोले, हाँ ऐसी पतिव्रता जो ऐसे संकट में हो, मुख में हो, जिसका मुझसा मेरा जैसा पति जीवित हो, वो नारी ऐसे दुख में कैसे रह सकती हो। वो कुछ काथरी से उसकी महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता, होने का चारा किसका है। बोले कि जो महलों में रही है वो आज के दिन कुश में सो रही है, कथरी में सो रही है। और करनी का बोले फल नहीं मिटा जा सकता, होनी जो होनी है वो होती ही है। श्री रामचंद्र जी बोले। हनुमत बोले, नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक की भी इन्हें जरा सुने सरकार। हनुमान जी बोलते हैं श्री रामचंद्र जी को कि हे नाथ, आपका जो विचार है वो अति उच्च है, पर सेवक की भी कुछ भी न सुनी सरकार। दुख उसको होता है स्वामी जो इन चरणों की शरण न हो, है उसी जगह संकट और दुख जिस जगह आपका भजन न हो। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, दुख उसको होता है जो आपके इन चरणों की शरण में न हो, उसी जगह संकट है जहाँ आपका भजन नहीं होता है। माता को दुख संकट कैसा निज दिन वह नाम सुमरती है, वह मन मंदिर में रघुराई है साक्षात उन्हीं का करती है। बोले, माता को दुख संकट कैसा, निज दिन वो आपका नाम सुमर रही हैं, उनके मन मंदिर में रघुराई हैं, आप ही हैं, और साक्षात्कार आपसे करती हुए हैं, मन मंदिर में है विधानल जिस जगह वहाँ अंत छवि की नरमी भी है। संसार का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। बोले, जहाँ पर विरह है, विरह की अग्नि जल रही है, वहीं आपकी छवि है तो वहाँ उसकी नरमी भी मिल रही है। और संसार का ये व्यवहार है, जहाँ सर्दी होती है वहीं गर्मी भी होती है। दूसरी बात कितनी सी है, बस रण भेरी बजने दीजिए, लंका पर धावा करने को वानर सेना सजने दीजिए। और फिर हनुमान जी बोल रहे हैं, दूसरी बात ये है, बस जहाँ रणभेरी बजेगी तो लंका पे धावा हो जाएगा, वानर सेना बस से जान दीजिए। उठ के राघव ने कहा, धन्य तुम्हें हनुमान, तेरी मति गति योग्यता हो किस तरह बखान। और उठ करके राघव श्री रामचंद्र जी ने बोला, हे हनुमान तुम धन्य हो, तुम्हारी मति और गति योग्यता जो है मैं किस तरह बखान करूं। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, तू सावकारी और नहीं सुनर मुनि सकल चराचर में, बलवीर हुआ तू अमृत जल मेरे जीवन के तरवर में। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, तुम जैसा उपकारी और कोई नहीं हुआ है, और सुर नर मुनि सकल चराचर जीवों में कोई तुम्हारे जैसा उपकारी नहीं है। बलवीर हुआ तू अमृत जल मेरे जीवन के तरवर में। बोले, हे बलवीर, तुम मेरे जीवन के तरवर में अमृत जल के समान हो गए हो। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। बोले कि अब और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, अब से आज से तुम हमारे प्राण हो, और श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी और सीता जी से बढ़कर हो तुम। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रोण सदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। यो प्रेम वाक्य कह राघवेंद्र नैनों का नीर रोकते थे। ऐसे प्रेम वाक्य कह करके श्री रामचंद्र जी अपने नैनों का नीर, नैनों के आंसू रोक रहे, टकटकी बांधकर बार बार बजरंगी का मुख देखते थे, और टकटकी बांधकर बार बार बजरंगबली श्री हनुमान जी का मुख देख रहे थे। कृपा पूर्ण मुख देख के सुन के सरस बखान, हुक मार रघुनाथ नाथ के चरण गिरे हनुमान। कृपा पूर्ण मुख देख के सुन के सरस बखान, हुक मार रघुनाथ के चरण गिरे हनुमान।
और श्री रामचंद्र जी का कृपापूर्ण मुख देख करके और अपना बखान सुन करके, सरल बखान सुन करके हनुमान जी हुक मार करके श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर गए। प्रेम का दोनों ओर जो कपिदल भी अब पुलकाय रहा, स्वामी सेवक का मिलन देख त्रिभुवन मंडल हर्षाय रहा। और प्रेम का दोनों ओर जोर था, जो देख करके कपिदल जो है, जो वानर थे वहाँ, जो भालू रीछ और वानर थे, सुग्रीव जी थे, सब लोग जो है पुलका गए, खुश हो गए। और स्वामी और सेवक का मिलन देख करके त्रिभुवन मंडल हर्षाया गया, पूरा तीनों लोग हर्षा गया। प्रजों को राम उठाने लगे, वे प्रेम विवश उठते ही नहीं, चरणों से जब लग गए नेत्र हिलते ही नहीं, हटते ही नहीं। बजरंग बली जी को श्री रामचंद्र जी जब उठाने लग गए हनुमान जी को, तो वे प्रेम विवश उठ ही नहीं रहे थे हनुमान जी। और चरणों से जब लग गए नेत्र, तो हनुमान जी के नेत्र उनके श्री रामचंद्र जी चरणों से लग गए थे, तो वहाँ से हिल नहीं रहे थे। मेरे आई तब कीश की शपथ दिलाए उठाए, निज समीप बिठलाए के बोले श्री रघुनाथ। तब जो है हनुमान जी को जो है श्री रामचंद्र जी ने शपथ दी है अपनी। तब जो है वो उठे हैं हनुमान जी और अपने पास बैठा करके श्री रामचंद्र जी बोले, बजरंग प्यारे गुण पे तिहारे, बलिहार मैं सुन कपि तुर ऋण मैं नाहे। बोले हे बजरंग बली, तुम मेरे प्यारे हो, गुणों के भंडार हो, मैं तुम्हारे पर बलिहार हूँ और मैं तुम्हारे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता। नाम किया उपकार में क्या दूंगा उपहार में, मांगू मांगू कपिवर अनुकूला। बोले कि जो तुमने जो है बिना नाम अपना जो है बताए मेरे पर उपकार किया, मैं तुमको क्या उपहार दूँ, मांगो मांगो हे कपि अनुकूल वर मांगो। तन मन सर्वस्व बार में सब करी हाँ स्वीकार में, मेरा तन मन सर्वस्व तुम्हारे बुराई है, जो भी बोलोगे स्वीकार है मुझे। इस प्रकार बोले चंद जब प्रभु राजीव नयन, उन्हीं स्वरों में कहे तो हनुमत ने कुछ बहन। इस प्रकार जो है राजीव नयन जो है कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जन्म बोले, उन्हीं स्वरों में हनुमान जी ने जो है वैसे ही कहा, महाराज हमारे चरण तिहारे को हूँ दास में, यह सब प्रभु प्रताप रघुराई। बोले हे महाराज आपके चरण का मैं दास हूँ और ये सब आपके प्रताप से हुआ है रघुराई। इन चरणन को आस में तीनों है विश्वास में, इसी चरणों की आस है, इसी का मुझे विश्वास है। नाथ भक्ति तब शिव मन भावनी, मांगत हो सो प्रकाश में, अचर हो रहो पास में। और बोले कि हे नाथ, जो भक्ति जो है शिव जी को आपने दी है, वही भक्ति मैं आपसे मांग रहा हूँ। मैं आपका अनुचर होकर के हमेशा आपके पास रहूँ। ये हनुमान जी मांग रहे हैं। जैसे शिव जी भक्त हैं रामचंद्र जी के, हमेशा कथा उनका चिंतन करते रहते हैं, वैसे ही मैं भी जो है आपका भक्त हो जाऊँ। ये जो है वरदान हनुमान जी मांग रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। एवं मस्त प्रभु ने कहा, समय हुआ अनुकूल, बजी गगन में दुंदुभे लगे बरसने हो। श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु कहा, तथास्तु कहा। उसके बाद जो है गगन में दुंदुभी बजने लगी और ऊपर से फूल बरसने लगे आकाश से। अब आगे की बात थी, सुनिए कान लगाए, प्रातकाल सुग्रीव से बोले रघुकुल राय। अब आगे की बात को कान लगा के सुनिए। प्रातकाल सुग्रीव से बोले श्री रघुराय, श्री रामचंद्र जी बोला, इस बात में अब संदेह नहीं, लंकापति से लड़ना होगा, पड़ जाए पड़ाव समुंदर पे, अब आगे को बढ़ना होगा। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोल रहे हैं, एक बात में, इस बात में संदेह नहीं है कि अब लंकापति रावण से लड़ना ही हो हम लोग को, और अब हम लोग अपना पड़ाव समुंदर पर ले आके डालें, जहाँ से कि आगे बढ़ेंगे। जो जगह जो है समुंदर में लंका के सबसे पास है, वहाँ पड़ाव डाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐ मेरे वीरों रणधीरों, पृथ्वी को लाल करना होगा, इंसाफ धर्म और इज्जत पर कटना होगा, मरना होगा। अब बोल रहे हैं श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से, ये मेरे वीरों और कुछ वानरों से, रणधीरों पृथ्वी को लाल करना होगा। अब बिना युद्ध लड़े और कुछ लोगों को मारे अब इज्जत नहीं मिलनी है। इंसाफ धर्म और इज्जत पर, इंसाफ धर्म और इज्जत पर कटना होगा। इंसाफ के लिए, धर्म के लिए, इज्जत के लिए कटना भी होगा, मरना भी होगा।
यह सुनकर हुए इकट्ठे भालू कवि अतुल असंख्य अपार। यह सुनकर के सुग्रीव ने सरदारों को बुलवाया, जो मुख्य मुख्य सरदार थे, सेना के सेनापति थे, उनको बुलाया और हुए इकट्ठे भालू काफी सब इकट्ठे हुए बानर और अतुल असंख्य अपार थे, उनकी कोई गिनती नहीं थी, इतनी बड़ी सेना थी सुग्रीव की। यहाँ लक्ष्य कोटि की बात नहीं, गिनती अरबों खरबों की है। हुए कई अगणित टिड्डी दल जैसी सेना भालू बंदरों की है। बोले लक्ष्य मतलब लाख, कोटि मतलब करोड़, बात नहीं है, ये गिनती अरबों खरबों की है। जो सेना आई थी बांदरों और भालू की, वो न तो लाख में थी न करोड़ में थी, वो गिनती अरबों खरबों में थी। कई अगणित टिड्डी दल जैसी सेना भालू बंदरों की है। बोले जैसे टिड्डी दल आता है वैसे ही भालू और बांदरों की सेना है। ये अति प्रचंड दुर्दंड विकट थे, अति प्रचंड दुर्दंड विकट रणमत वाले जीदार सभी। सब प्रचंड थे, दुर्दंड थे, विकट थे, रण के लिए तैयार थे, मतवाले थे, लंका पे धावा बोलने के लिए। गंभीर सभी, रणवीर सभी, बलवीर भूधराकार सभी। सभी गंभीर थे, रणवीर थे, बलवीर थे और भूधराकार थे, बहुत बड़े बड़े थे। किलकार मारकर किश कटक सागर के तट पर जाता था। किलकार मारकर किश जो है बांदरों का दल जो है सागर के तट पर जाता था। आकाश धूलि धूसरित हुआ, सूरज न दृष्टि में आता था। और इतनी बड़ी सेना था कि आकाश में धूल उड़ने लगी और सूर्यदेव दिन में छिप गए, उस धूल से नहीं दिखने लगे, नहीं दिख पाए। दिल लगे दहलने दुष्टों के, खलदल में खलबल हलचल है। और ये देख करके दुष्टों के दिल दहल गए और खल दल राक्षस दल में जो है खलबली मच गई। जयकार विश्व में गूंज रहा, कंपाए मान सब जलथल है। पूरे विश्व में श्री रामचंद्र जी का जयकार गूंज उठा और जल और थल सब में कंपन आ गया, हिलने लग गया। एक वानर घर में आ जाए तो घर वाले घबराते हैं। एक वानर घर में आ जाता है, एक वानर घर में आ जाए तो घर वाले घबराते। एक वानर घर में आ जाता है तो घर वाले घबरा जाते हैं। लंका में बीतेगी कैसी जहाँ इतने चढ़कर जाते हैं। लंका में कैसे उनकी बीतेगी जो है दिन रात, जहाँ इतने बानर अरबों खरबों बानर जा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहुम सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 11 250 है। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आप लोग बड़े कृपा होगी। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।